सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, बार बार फुल कोर्ट के मुतालबे का क्या मकसद है? दुनिया के किसी अदालती सिस्टम में ऐसे मुतालिबात नहीं किए जाते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील अंदरूनी मामला है, पब्लिक में अच्छा जाना बदकिस्मती है, उछाला जाना बदकिस्मती है। कुछ सियासी मामलात की वजह से इख्तिलाफात हुए। न्यूज कॉन्फ्रेंसेस ने जलती पर तेल का काम किया। समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच टूट गया। पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच से अलग हो गए। इख्तलाफी नोट में लिखा बेंच का हिस्सा था, लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। हर सूरत में इलेक्शन तो करवाने हैं, तमाम फरीकैन को डायलॉग करना होंगे। डायलॉग की यकीन दहानी करवाई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की मां है, आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई? इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी। ऐवान में तकरीर करने वाले काबिल एहतराम हैं, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस से मंसूब रिमार्क्स पर वजाहत जारी कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था आइन हमारे लिए, इस कौम के लिए और मुआशरे के लिए इंतहाई अहम है। आइन वफाक पाकिस्तान को मुत्तहिद रखता है। लिए तैयार हैं, आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। आजादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। पाक फौज मेरी फौज है। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई जरूरी है। अदलिया की आजादी और आइन पर कोई समझौता नहीं। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वाइस ईसा के फैसले को रद्द कर दिया। सर्कुलर में कहा कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन आज खुद नोटिस के ज़मरे में नहीं आती। फैसले में आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ना इस केस की समाअत का हिस्सा थे, इसीलिए वो इम्प्लीमेंटेशन का जो फैसला है उसका हिस्सा नहीं हो सकते। पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये बंदा इलेक्शन नहीं चाहता मुल्क में, ये मुल्क में लाशें चाहता है, फसाद चाहता है। अगर ये इलेक्शन चाहता होता तो ये इस्तीफा क्यों देता? फुल कोर्ट ना बना और फैसला आया तो नहीं मानेंगे। मरियम औरंगजेब की खुली धमकी, कहा बेंच 9 से 3 पर आ गया है, फैसला मुतनाज़े होगा, मुल्क में अनारकी होगी। जजेस कमेटी को बेंच बनाने का फैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर खत्म हो। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया, फुल कोर्ट ने फैसला ना किया तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। मामला ऐसे हल करें सबके लिए विन विन पोजीशन हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा एतमाद बहाल करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। एक बात बार बार साबित हो रही है, एतमाद का फुकदान है। इंक्वायरी करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी धमाके की या आग लगने की इतला नहीं है। और अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डाइंग की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे कोई इस तरह की गैस की लीकेज वगैरह भी रिपोर्ट नहीं हुई। जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुतल्लिका महकमों को भी लिखेंगे जिनका ये मैंडेट बनता है। कराची साइट एरिया फैक्ट्री में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़, 4 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मामले का नोटिस। फैक्ट्री मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर कराए जाएं, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने कहा ये हमारा मसला नहीं है। 3 का बेंच हो, 5 का फुल कोर्ट हो, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है। वो जो फैसला करेंगे कौम उनके साथ खड़ी है। लेकिन हमें आइन के अंदर हमें चाहते यही है कि आर्टिकल 224 के अंदर अमल हो और इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने का जो असूल है उसको अपहेल्ड किया जाए। पीटीआई के सियासी दर्जे हरारत में कमी, इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया।
फवाद चौधरी कहते हैं अदालत को ताउन की यकीन दहानी करवाई, आपस में तय ना हुआ तो अदालत ऑर्डर जारी करेगी। असद उमर बोले आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े हैं। नवाज शरीफ की अदालत मुखालिफ रविश बरकरार, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से कबल ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहना था सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुताल्लिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार कर दिया, कौमी मसला है किसी ट्रक या रेड़ी वाले का नहीं। चीफ जस्टिस के फैसले के साथ सारी कौम खड़ी है और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इंसाफ पे मबनी आईनी और कानूनी फैसला दे। 60 से 65 दिन अहम है, मामला सदर ममलकत के पास जाएगा। शेख रशीद कहते हैं सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला देगी। ताकतवर हलकों से लड़ने का हामी नहीं, 10 माह से ताकतवर हलकों से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती केस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी। आपको खबर दे रहे हैं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। जो 4 रुकनी बेंच था जो कि आज समाप्त करने वाला था, केपीके और पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक वो बेंच एक बार फिर से टूट चुका है। बोल की सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार। 4 रुकनी बेंच टूटने की खबर सबसे पहले बोल न्यूज ने ब्रेक की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान ने 11:37 पर खबर बोल के नाजरीन तक पहुंचाई। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड अजहर मुशवानी घर पहुंच गए। ट्वीट में तस्दीक कर दी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत घर पहुंच चुका हूं। 8 दिनों में आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने तामुल मकरूज कर दिया। दुआ है कि दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ इफ्तारी करें। बाजियाबी के लिए मुल्कगीर एहतजाज, बाजियाब होने की खबर पर खिलाड़ियों में खुशी की लहर। हर पाकिस्तानी 2,16,709 रुपए का मकरूज हो गया। कर्ज पॉलिसी स्टेटमेंट वजीर खजाना ने ऐवान में पेश कर दिया। मुल्क पर मजमूई कर्जों का बोझ 51,131 अरब रुपए हो गया। मकामी कर्जों का बोझ 31,402 अरब, बैरूनी कर्जों का बोझ 86 अरब 51 करोड़ डॉलर है। बिजली सार्फिन को एक और जोर का झटका, 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। वजीर आजम का नोटिस भी काम ना आया। कराची में सहरी और अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग, रोजेदारों का इम्तिहान जारी। शहरी पुरखतर सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। होटलों से महंगे खाने की खरीदारी, जेब पर दोहरा बोझ पड़ने लगा। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। एलपीजी की फी किलो कीमत में 48 रुपए 77 पैसे कमी। नई फी किलो कीमत 228 रुपए 99 पैसे हो गई। इतलाक अप्रैल के लिए। ये होगा ओगरा का नोटिफिकेशन। जल्दी शाम को खाने वास्ते सलील किया हुआ ना आवाम को। बहुत बुरे हालात है। इस गवर्नमेंट को फर्क हो जाना चाहिए। गरीब आदमी हर चीज को देख सकता है, खा नहीं सकता। गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो हालात अवाम के हुए हैं ना, अल्लाह ही हाफिज है। माह रमजान का पहला अशरा इख्तिताम के करीब, अब भी है मुश्किल में गरीब। महंगाई के तूफान में कमी ना आ सकी। फलों के बाइकआउट के बावजूद कीमतों में खातिर खा कमी ना आ सकी। आटे, चावल, बेसन और तेल की कीमतों में भी इजाफा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और सूबाई हुकूमत मंजर से गायब। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद सिपाही इरशादुल्लाह की नमाज जनाजा करक में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान, जवानों, रिश्तेदारों और दीगर की बड़ी तादाद शरीक।
शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR का कहना है मुसल्ला अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़ी है, दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरआज़म है। में नई तारीख रकम, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ट्रंप पर फौहश फिल्मों की अदाकारा को रकूम की फराहमी का इल्जाम है। मामले पर मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने वोटिंग करवाई थी। अमेरिका में पहली बार किसी साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार, कहा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की असासे मुंजमद करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। अमेरिका को असासे मुंजमद करने पर हर्जाना अदा करने का हुक्म। ICJ ने वाजे किया अमेरिका आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।